नमस्कार प्रिय दर्शकों। जैसा कि आप जानते होंगे कि पितृपक्ष में अत्यधिक लोग पितरों का पूजन करते हैं। दर्शकों, जिनको पितरों के प्रति श्रद्धा भक्ति भावना रहती है, अपने पितरों का वो तर्पण पूजन तो करते हैं। और जो लोग पितरों को नहीं मानते, ये वीडियो खासकर उनके लिए है। तो देखिए, यदि आप पितरों को नहीं मानते, ठीक है, कोई बात नहीं, किंतु आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं। हो सकता है आपके जीवन में पितृदोष के कारण आपके लड़के या लड़की के विवाह में देरी हो रही हो, उन्हें संतान ना हो रही हो, अथवा उनके नौकरी चाकरी में उनको तरक्की ना मिल रही हो, अथवा उनका प्रमोशन ना हो रहा हो, उनको किसी भी प्रकार की नौकरी ही ना मिल रही हो, पढ़ाई में बहुत मेहनत करते हैं किंतु पास नहीं होते, आर्थिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, शारीरिक कष्ट बहुत ही ज़्यादा है। आप हर जगह बहुत मेहनत करके या बहुत डॉक्टरों को देखकर थक गए हो, तो आप समझिए आपके पास या आपकी जन्म कुंडली में या फिर घर में पितृदोष बना है। कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जो कि पितृदोष बनने पर घर में बनती हैं। आज हम उन्हीं परेशानियों के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, जब किसी व्यक्ति के घर में पितृदोष बनता है तो हम कैसे जान सकते हैं? देखिए, हम बात सिर्फ आज परेशानियों की कर रहे हैं। यदि आपको पूरे लक्षण पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा पितृदोष। हम पूरे लक्षण के साथ कि घर में किन लक्षणों को देखकर आप पहचान सकते हो घर में पितृदोष बना है या नहीं, हम वीडियो बनाएंगे। अभी आप देखिए कि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से मानसिक रोग का शिकार हुआ हो, डिप्रेशन में हो, अवसाद में हो, एंजाइटी की समस्या हो, किसी भी प्रकार की, आपने बहुत डॉक्टरों को दिखाया किंतु वो समस्या दूर ना हो रही हो, तो आप समझिए घर के ऊपर पितृदोष बना है। उस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष बना है। कुंडली को किसी अच्छे ज्योतिषी से अवश्य जांच करवाइएगा। दर्शकों, इसी के साथ साथ घर में बच्चे सयाने होते चले जा रहे हैं, उनका विवाह ना हो रहा हो, या बच्चे को विवाह हो गया, 5 साल 7 साल 10 साल बीत गए, कोशिश करने के बाद डॉक्टरी सलाह लेने के बाद भी उन्हें संतान ना हो रही हो, लड़का लड़की की मैं दोनों की बात करूं, जरूरी नहीं पुत्र संतान ही हो, और खासकर यदि पुत्र संतान भी ना हो, देखिए वंश को आगे बढ़ाने वाला पुत्र होता है, और पुत्र यदि ना हो रहा हो किसी को, तो पितृदोष बहुत ही प्रबलतम मात्रा में उसके घर में है। और पुत्र को छोड़कर पुत्री भी ना हो, पुत्र भी ना हो, तो आप समझ लिए कितने कितने ऊंचे स्थान तक घर में पितृदोष बना है। दर्शकों, इसी के साथ साथ आपके घर में किसी भी प्रकार के आर्थिक रुपयों पैसों से संबंधित दिक्कतें हो, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हो, तबियत पानी लोगों की हमेशा खराब होती रहो, एक के बाद दूसरा व्यक्ति अस्पताल का दर्शन कर रहा है, अस्पताल में जा रहा है, सारा पैसा दवाइयों में जा रहा है, समझिए पितृदोष बना है। विवाह में किसी भी प्रकार से देरी हो रही हो, संतान बाधा हो, या किसी भी प्रकार से आपको करियर में समस्या हो, समझिए आपके घर में पितृदोष बना है। दर्शकों, यह पितृदोष बड़ा ही हानिकारक होता है। पितृदोष बनने पर व्यक्ति कितना भी मेहनत कर ले, एग्जाम में, परीक्षाएं में वह जो है एक एक नंबर से फेल हो जाता है, और बाद में मानसिक या शारीरिक शरीर में कोई रोग हो जाता है। दर्शकों, इसी के बाद यदि संतान होती भी है किसी को, तो वह संतान जो है विकलांग पैदा हो, आंखों से न दिखाई दे, अथवा बाद में चलकर हाथ पैर में कोई दिक्कत हो जाए, कान से कोई दिक्कत हो जाए, बच्चे को बाद में कान से दिक्कत होगी तो बाद में ही पता चलेगा, आंखों से दिक्कत होगी तो बाद में ही पता चलेगा। तो ऐसी समस्याएं घर में हो रही हो और एक दो बच्चों को हो गई हो, समझिए घर में पितृदोष बना है। तभी सारी संतानें जो है विकलांग पैदा हो रही हैं। कोई संतान मूर्ख हो, पागल हो, अथवा घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका वंश आगे ही ना बढ़ा हो, जिसे पुत्र संतान हुई ना हो, समझिए घर में पितृदोष बनना चालू हुआ है। आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हो रहा, उस बच्चे की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बना हो। अब काल सर्प दोष कैसे बनता है, पूरी वीडियो मैंने बनाई है, इस पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिलेगा। काल सर्प दोष के ऊपर वीडियो को देखिएगा, पता चल जाएगा काल सर्प दोष कैसे बनता है। किसी की कुंडली में बच्चे, छोटे बच्चे का जन्म हुआ हो, कुंडली में सर्प दोष बना हो, समझिए आपके घर में भी पितृ दोष बना हुआ है। दर्शकों, इसी के प्रकार आप कुंडली में पितृ दोष कैसे बनता है, आप कमेंट कीजिएगा, हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे। कुंडली में पितृ दोष कैसे बनता है, आप कुंडली देखिए, किसी की कुंडली में पितृ दोष बना है, इस पितृ पक्ष में पितरों की शांति अवश्य कराइए। दर्शकों, इसी के साथ साथ यदि किसी के घर में पितृ दोष बनता है, तो ऐसे व्यक्ति के घर में एक अनेक प्रकार की दुर्गंध, एक अजीब प्रकार की दुर्गंध उसके पूरे घर में घूमती रहती है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के पास कितना भी पैसा हो, उसका मुख मलिन टाइप में रहेगा, मुख पर किसी भी प्रकार की खुशी या चमक नहीं रहती है। उस व्यक्ति के भोजन में आप देखोगे, जिस व्यक्ति के घर में या जिस परिवार में पितृदोष बनता है, उस व्यक्ति के भोजन में, भोजन की थाली में एक दो टुकड़ा बाल तो अवश्य ही आपको, सुबह भी भोजन में बाल मिलेगा, शाम के भी खाने में बाल मिलेगा, कितनी भी सफाई से शुद्धता से बनावे, कहीं ना कहीं से बाल उसके भोजन की थाली में, खाने की थाली में आपको अवश्य मिल जाएगा। समझिए घर में पितृदोष बना है। दर्शकों, इसी के साथ साथ घर में कलह रहे, किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़े होते रहे, भाई भाई में ना पटे, सास बहू में ना पटे,
माता-पिता में द्वंद हो, पुत्र में जो है पिता में यानी बेटे-बाप में द्वंद हो, लड़ाई-झगड़ा होते रहे, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर, किसी भी बात को लेकर, समझिए घर में पितृदोष बना है। घर में कलेश रहे, शांति का माहौल ना बने, अचानक किसी के साथ दुर्घटना हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोट-चपेट लग जाए अथवा आपको बिज़नेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाए, तो एक यह भी पितृदोष का संकेत होता है। भाई कुंडली ग्रहों का तो खेल होता ही होता है, किंतु यह भी पितृदोष का संकेत होता है। कुंडली जँचवाइए, परिवार के ऊपर देखिए किसी भी प्रकार का पितृदोष बना है, तो आपको नुकसान अवश्य देता है। तो इसी प्रकार यदि किसी आपके लड़के का या लड़की का जन्म हुआ हो और बार-बार उसका गर्भपात हो जाए, बच्चा ठहरे ही ना, समझिए पितृदोष बना है। करियर में आप बहुत मेहनत कर रहे हो, उसके अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा है, समझिए पितृदोष के संकेत है। पितरों की शांति अवश्य करवाइए, पितरों पर ध्यान दीजिए। अथवा दर्शकों, अंत में एक बात मैं और कहूँगा कि किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को सपने में पितरों का दर्शन हो कि उसके पितर रो रहे हैं या उसका पिता रो रहा है, उसकी माता रो रही हैं या घर में जो व्यक्ति मृत हो चुका है, वह आपको सपने दे और सपने में आपको रोता हुआ दिखाई दे या खाने के लिए कोई चीज़ माँगे, समझिए व्यक्ति के घर में पितृदोष बना है। तब तो इस अवस्था में जब सपने दिखाई दे रहा है, तो समझो पितृ स्वयं आकर आपसे खाने के लिए अन्न माँग रहा है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके घर से उस पितृदोष की शांति के लिए। दर्शकों, ऐसी अवस्था में किसी विद्वान ब्राह्मण को ढूँढकर आप जो है पितरों की शांति के लिए बहुत सारे उपाय, बहुत सारे वैदिक पद्धतियों में कर्मकांड बतलाए गए हैं, उन कर्मकांडों को करिए, पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण दीजिए। आगे पितृपक्ष आने वाला है, पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है, मैं तो कहूँगा प्रारंभ हो गया है। आप इसी पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, जलांजलि, मार्जन जो भी आपसे बन सके उतना कीजिए, दान कीजिए अन्न का, ब्राह्मणों को भोजन करवाइए, दक्षिणा दीजिए, पितरों की शांति के लिए ये सारे काम किए जाते हैं। दर्शकों, यदि आपके घर में पितरों में खलबली मची है, आपके पितृ शांत नहीं हैं या आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं हैं, तो आप कितनी भी देव पूजा कर लीजिए, आप कितने भी देवी-देवताओं को मना लीजिए, चौबीसों घंटा आप मंदिर में ही बैठे रहिए, आपको उस पूजा का फल नहीं मिलेगा। सर्वप्रथम ज़रूरी है पितृ देवता प्रसन्न हैं, तब घर के देवी-देवता, नगर के देवी-देवता, उस ब्रह्मांड के, इस आकाश के, इस जो है पूरे संसार के देवी-देवता आपसे प्रसन्न होते हैं। इसलिए सर्वप्रथम पितरों पर ध्यान दीजिए, पितरों को प्रसन्न कीजिए। खैर, जो मुझे बताना था मैंने आपको बतलाया। अब इनमें से कोई एक लक्षण आपके घर में दिखाई दे रहा है, तो आप पितरों की शांति करवाइए। दर्शकों, इसी के साथ-साथ कुंडली में पितृदोष कैसे बनता है, कमेंट कीजिएगा, मैं अवश्य बतलाऊँगा आपको। कुंडली में सर्पदोष कैसे बनता है, एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ का लिंक दिया है, उन वीडियोज़ को देखिए, आपको किसी न किसी प्रकार की नई जानकारी अवश्य मिलेगी। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। पितरों की शांति के लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्या पूजा-पाठ करना चाहिए, आप कमेंट कीजिएगा पितृ शांति, मैं आपको अवश्य बतलाऊँगा। चलिए इजाज़त दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी कल किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।